अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत, जो कि एक मूवमेंट है रिलेटेड टू दीज डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ था कि स्पेशल ओलंपिक भारत एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एक प्रोग्राम है, और ये स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल, जो कि यूनिस कैनेडी श्रीवर, जो कि कैनेडी की सिस्टर थी, उन्होंने स्टार्ट किया था स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स। ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत यूजफुल है। इसने स्पोर्ट्स को उठाया और एक कैटलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, क्यों यूज होता है, रिएक्शन का टाइम बहुत कम करने के लिए, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, रिएक्शन टाइम कम करने के लिए, यानी कि ताकि उसका जो रिएक्शन है वो तेज हो, यानी कि इसमें कैटलिस्ट की तरह इसने स्पोर्ट्स को यूज कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भी चिल्ड्रंस की एडल्ट्स की जो भी डिसेबिलिटीज थी, इंटेलेक्चुअली या मेंटली चैलेंज जो पर्सन्स थे, उनके लिए इसने स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से यूज किया। ये 1987 में स्पेशल ओलंपिक इंडिया के तौर पर रिसर्च हुआ, उसके तौर पर इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, लेकिन इसको 2001 में स्पेशल ओलंपिक भारत का नाम दे दिया गया। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि एक ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो कि स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज दे रहा है उन पीपल को जिनके साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि जो मेंटली तौर पर थोड़े से डिसेबल है। ठीक है, अब इसके एम्स क्या थे? इसके एम्स सिमिलर थे जो भी हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। इसने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराए, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराए पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और पूरे साल इसने ऐसा कराया जो भी चिल्ड्रन और जो एडल्ट्स थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ग्रोथ कर पाए। इसके बाद आता है टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, करेज, जॉय, टू पार्टिसिपेट इन शेयरिंग गिफ्ट, स्किल्स, फ्रेंडशिप विद देयर फैमिलीज एंड अदर्स। तो आपको समझ आ ही गया होगा, और ये फिटनेस, करेज, जॉय सब चीज़ को इन्हांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमने ये यूज़ किया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके विजन के बारे में। इट इज अ मूवमेंट विच इम्प्रूव्स द लाइव्स ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इन टर्न द लाइव्स ऑफ एवरीवन दे टच थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। यानी कि इसका एक विजन ये था कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, उनकी लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी फैमिली या उनकी पूरी जो भी लाइफ है उसके अंदर हम कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, जो वो एक बैड सिचुएशन से एक गुड सिचुएशन तक पहुंच पाए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देकर स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद दे शेयर अ कॉमन बिलीफ इन डिग्निटी, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल। ये इनका विजन था, ओरिजिनल विजन जो मैंने आपको कंक्लूजन निकाल के दिया है पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक ओथ था कि लेट मी विन, मुझे जीतने दो, मैं जीत लूं पहले, अगर नहीं जीत पाता हूं, बट इफ कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, मुझे ऐसा अटेम्प्ट करने दो जो मैं खुद पे प्राउड करूं, मुझे ब्रेव हो कि हाँ मैंने एक बेस्ट अटेम्प्ट दिया है। इसके गोल्स और बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यही इसका बेनिफिट है, यही इसका गोल है। ठीक है, दोनों में आप आराम से लिख के आ सकते हो। इसके अचीवमेंट्स क्या हैं? देखो, नेशनल गेम्स, नेशनल फ्लोर हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये सारे चैंपियनशिप ये ऑर्गेनाइज करा चुका है। इसके अंदर 359 गोल्ड आए हैं, 353 सिल्वर्स, 423 ब्रॉन्ज और 383 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये था हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत का विजन, ओथ, गोल एंड बेनिफिट्स, साथ में अचीवमेंट्स भी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स बहुत अच्छा सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें पैरा का मतलब होता है जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, या हम कह सकते हैं दिव्यांग लोग, पैरालाइज्ड लोग हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। दीज आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एथलीट विद वेरियस डिसेबिलिटीज। ये मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज वाले पर्सन करते हैं पार्टिसिपेट। Held in interval of 4 years following the Olympic Games, and these are governed by International Paralympic Committee. इनके लिए भी एक अलग कमेटी बनाई गई है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी ओलंपिक्स के लिए, यहाँ पैरालंपिक के लिए इंटरनेशनल पैरालंपिक
कमेटी बनाई गई है। ये भी 4 साल में एक बार कराए जाते हैं ओलंपिक गेम्स की तरह, ठीक है। द फर्स्ट पैरालंपिक वर हेल्ड इन रोम इन 1960। 1960 में रोम के अंदर पहला फर्स्ट पैरालंपिक हमारा हुआ था। द पैरालंपिक वर्ड वाज ऑफिशियली यूज्ड इन 1988 द समर पैरालंपिक गेम्स इन सियोल। देखो ये क्या था, पैरालंपिक वर्ड जो था ऑफिशियली जो यूज किया गया था 1988 में किया गया था, ठीक है। और यही इसी ईयर में हमारा पहला समर पैरालंपिक गेम्स भी हुआ था जो कि सियोल में हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1976 इन स्वीडन। कैटेगरीज कौन सी होती हैं डिसेबिलिटीज की पैरालंपिक गेम्स में? देखो इसमें जो भी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है ये 10 डिसेबिलिटीज कैटेगरी के साथ इंक्लूड की जाती है, जो फिजिकल, विजुअल और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होता है। फिजिकल, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट का मतलब उनके अंदर जो डिफेक्ट होता है, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जो हम उसे डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं। फिजिकल, विजुअल और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाली कैटेगरीज की इसके अंदर डिसेबिलिटी आती है, जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट्स, लॉस ऑफ लिम्स और भी लेग लेंथ और भी कई सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट स्टेचर्ड और विजुअल के अंदर जैसे इम्पेयरमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ विजुअल सिस्टम, यानी कि देखने वाली आंखों से रिलेटेड है ये, ओके। और इंटेलेक्चुअल के अंदर सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। ये भी एक IOC की तरह ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है पैरालंपिक मूवमेंट के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो सर्व्स एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स। इसके अंदर 9 स्पोर्ट्स को ये सर्व करती है उन स्पेशल लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद इट्स विजन इज टू एनेबल पैरालंपिक एथलीट टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। विजन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 22 सितंबर 1989। 1989 में 22 सितंबर को हुआ। इसके हेडक्वार्टर बॉन में है जो कि जर्मनी के अंदर है, ठीक है। इसके बाद इट्स मेन एम टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल विद एन एम्पावरमेंट फ्रॉम द बिगिनर टू द एलाइट लेवल। यानी कि जो भी लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है, जो अच्छे लेवल तक है, शुरू करने वालों से अच्छे लेवल तक के सभी को अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनका लेवल और बढ़ाना है, उनको डेवलप करना है स्पोर्ट्स के थ्रू। यही इसका मेन एम था। अब हम आगे बात करेंगे डीफ ओलंपिक। डीफ ओलंपिक से आप समझ गए होंगे डीफ लोग यानी कि जो सुन नहीं सकते, ठीक है। तो पहले डीफ ओलंपिक यूज नहीं किया जा सकता था, पहले ऐसे बोलते थे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ, ये पहले यूज किया जाता था, लेकिन इसे बाद में चेंज कर दिया गया। इट इज एन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, सैंक्शनड इवेंट इन विच डीफ एथलीट्स कम्पीट एट एन एलाइट लेवल। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर ही सैंक्शन किया गया है कि एक ऐसा इवेंट भी होगा जहां पर डीफ जो एथलीट्स हैं वो भी कम्पीट करेंगे एलाइट लेवल यानी कि एक हायर लेवल तक के लिए, ठीक है। इन दीज गेम्स द स्टार्टर्स, गन, बुल हॉर्न, कमांड्स और रेफरी विशल्स आर नॉट यूज्ड। भाई यूजुअली बात है कि हम नहीं सुन सकते तो हम कैसे इन चीज़ों का रिएक्शन देंगे, लेकिन इसके अंदर जो विजुअल चीज़ें थी, जो फ्लैग थी और जो विजुअल सिग्नल्स थे वो पार्टिसिपेंट्स को अलर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डीफ सिंस फर्स्ट इवेंट। यानी कि पहले इवेंट से ही इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डीफ ये वाली जो कमेटी थी इसने इसे होल्ड किया था, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स आफ्टर ओलंपिक। ओलंपिक के बाद ये दूसरा ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। ये भी 4 साल में एक ही बार हेल्ड होता है। इसका फर्स्ट गेम पेरिस के अंदर खेला गया जो कि फ्रांस में है 1924 में। द मोटो ऑफ डीफ ओलंपिक्स जो भी हमारे गेम्स होते हैं उसका मोटो ये है इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि थ्रू के स्पोर्ट्स इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी इन स्पोर्ट्स, या जैसे भी हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर कैसे हम इक्वलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, ओके। इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल समर एंड विंटर इवेंट्स। इसमें भी सारे जो भी ओलंपिक्स में होते हैं वही समर और